कि मेरा डैडी को कोसा इन्होंने नहीं 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 मैं करना है कुछ। तो तभी तो 2 बच्चे हो गए। ट्रांसफरेबल जॉब है मेरा, विकाराबाद में थी, फर्स्ट परगी में, फिर विकाराबाद में। हैदराबाद की बच्ची हूँ मैं गाँव का माहौल पसंद नहीं है मुझे, मालूम ही नहीं था। वो सिचुएशन को मैंने हैंडल कर लिया। फिर ओपन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लिखी थी मैंने, उसमें क्वालिफाइड हो गई थी। फिर वहाँ से मम्मी का घर को आना जाना, सेंट एंस कॉलेज में मैंने डिग्री कंप्लीट कर दी। तो कंप्लीट होने के बाद हमारा ट्रांसफर जॉब हो गया। फिर बच्चे को सुजाता स्कूल गनफंड्र में डालना है। तो तब मेरे हस्बैंड से पूछी थी मैं आगे भी पढ़ना चाहती। एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही थी, तो उन्हें आर्ट्स कॉलेज में पढ़े थे और निज़ाम कॉलेज में पढ़े थे। मैं आर्ट्स कॉलेज देखिए मैं इसमें पढ़ना चाहती हूँ, आपको जैसा पढ़े ना मैं भी वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने एक ऐसा वर्ड बोल दिया, बर्तना मांजते वाले रेगुलर जाने वाला नहीं जाते वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट जाते, तुम कहाँ बराबर कर सकते हो, छोड़ो ऐसा बोल दिया मुझे। ऐसा फिर मैंने थाम लिया, बच्चा तुम बोलते रह जाओ, मैं करके दिखाऊंगी। जैसे मुझे कोई पसंद कर चैलेंज करते हैं ना जिंदगी में, आज तक मेरा सक्सेस वही है। मैं चैलेंज बहुत पसंद करती हूँ, जो भी काम चैलेंज आप कर सकते हैं, मैं क्या मैं कर सकता हूँ। वैसा मेरा ब्रॉडअप वैसा हुआ था, तो मैंने वैसे छू गया। फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चों को मेरे को तकलीफ नहीं होना, पढ़ना है तो एंट्रेंस लिखो, वहाँ सीट तो नहीं आता तुम्हारे को। अच्छा बाबू बोल के मैंने एंट्रेंस लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे उसमें सीट मिल गया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से मैंने एमफिल की थी। एमफिल में भी सीटा नहीं कम रहता, नहीं आता। बोला अरे ऐसा बोलती ना, मैं बनती रही थी। फिर एमफिल हो गया। फिर वो जो मेन का ईगो रहता ना हस्बैंड का, जब मेरा नाम था रामदास, मेरा हस्बैंड का नाम रामदास की पत्नी पुष्पलीला। जब मैंने एजुटेशन में काम करना, जो घर में काम करते करते मैंने एजुटेशन में जो टाइम बचता था मेरे को, मैं रेडियो स्टेशन में गेस्ट लेक्चर्स देती थी और पार्ट टाइम लेक्चरर करती थी। मैंने वैल्यूएशन करती थी, इंटरमीडिएट डिग्री वैल्यूएशन करती थी। मैंने जो बचता था टाइम, उसमें से पूरा बच्चा आए तक, बच्चे लोग घर पे पहुँचे तक मैं जाना, फिर बच्चों को पढ़ाई करना, घर का पूरा काम देख लेना। इतना स्ट्रेन करी थी मैंने, तो मज़ा आता था मुझे कंपटीशन में। तो मैं फिर हो गया लाइफ में, मैंने लेक्चरर भी बन गए, एडेड कॉलेज में लेक्चरर करती जा रही। तो तब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, महिला हక్కుల పోరాట समिति। हमारा राइट्स क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है महिलाओं के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग पढ़े होंगे, अम्बेडकर जी ने जो लिखा था कितने लोगों को मालूम है। वो बुक पढ़ना चाहिए, क्या राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या इक्वालिटी है। सो ये सब के बारे में मालूम होना चाहिए सबको। तो महाभारत रामायण में तो कन्फ्यूजन रहता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से जिंदगी में अपन का जीना अच्छा चलेगी, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वैसा लाइफ में से फिर मेरे को मौका मिला, मेरा ससुराल का जगह से 30 लोग महिलाओं के साथ में से एक मैंने एजुकेशन में काम की थी। इंटेलिजेंस में मैं उस टाइम में चंद्रबाबू नायडू को मैंने नेगेटिव बात करी थी, उस नाइट में इंटेलिजेंस चले गए मेरे नाम, और मैं 50 महिलाओं के साथ में उसमें से चुन गया मैं अकेली औरत। मैं एमएलए बन गई, वो भी ससुराल का नक्सलाइट एरिया में। वहाँ पर जो भी लीडर है, अभी भी हमारे इब्राहिमपट्टनम में रात में कोई लीडर नहीं सोते, भाग के आ जाता है। मैं अकेली औरत हूँ, वहाँ पर दिन भर रहती हुई, रात भर दिन रहती थी। 24/7 वो एरियाज में जो सेंसिटिव विलेजेस रहता ना, वहाँ जाके पब्लिक से मिलती रहती है। तो मेरे जीवन में ऐसा सोचा कि भगवान किस चीज़ के लिए अपन को बनाया, एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हर इंसान। जी लिया, खा लिया, हस्बैंड लाता है, पकाया, खा लिया, सो गए, बस। आप भी एक फ्रिज के जैसा हो, आप भी एक टीवी का जैसा हो। थोड़े लोग महिलाएं लोग बोलते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैडम आप क्या करना। नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, बाहर जाना पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स बात करना पसंद नहीं है, और ज़्यादा बाहर फिरना पसंद नहीं करते। अरे आप क्या है भाई, आपका आइडेंटिटी खो जा रही हो आप लोग। आप माँ बाप आपको पढ़ाया होगा, डॉक्टर बनाया होगा, इंजीनियर बनाया होगा, जब शादी होता है उनका परमिशन नहीं देते, और आप लोग बाहर जाना हस्बैंड के हैंड में चले जाते हैं।
जाना है भाई, सुनना, थोड़ा सुनना। जो इंडिविजुअली अपन का आइडेंटिटी नहीं खोना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये भाई साहब ने बार बार क्यों उसका वाइफ का नाम लिया? क्योंकि सपोर्टिंग, जब हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑर्डिनेशन रहेगा वो परिवार भी अच्छी रहेगी। तो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना ईवी का व्हीकल, एक डिपेंडेंट नहीं थे हुए एक व्हीकल को बनाया था, आप खुद चलाते हुए निकल जाना है। ये हमारा महिला शक्ति है। आपकी तरफ से आपका क्या है, वर्कास शी राइट्स। अभी तो वो ओला उसमें भी महिला आ गया, सब कुछ में आगे चली जा रही है भाई। कंट्रोल करना अभी नहीं है किसी का हाथ में। तो भैया मेरा ये रिक्वेस्ट है, और मेरा थोड़ा डाउट भी है इसमें। अभी ईवी व्हीकल्स गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, जैसे दिल्ली के जैसे पूरा एनवायरमेंट बैलेंस करना है। तो ये ईवी व्हीकल्स में इथेनियम, क्या बैटरी है वो, इथेनियम। तो ये सोसाइटी में बदलाव लाना चाहिए। सो एंड मैन हर बच्चियों को जैसे एजुकेशन से भी उन लोगों का डिपेंडेंस नहीं होना, बाहर निकलना हो, सोसाइटी में बाहर जाना हो, पापा आ जाओ, भाई आ जाओ, कोई फ्रेंड को ना, इंडिपेंडेंट है। कभी बाहर निकलेंगे दुनियादारी ठीक से देख सकेंगे आप। किसी की सपोर्ट में जाते रहेंगे ना, कभी सपोर्ट मांगती रहते हैं अपन। जब दुनिया में जंगल में भी छोड़ दिए ना, तो तब शेर में भी आता है, मालूम है, मगर डरना नहीं है, उसको कैसा हैंडल करना है, वहाँ से सिचुएशन को मोड़ लेते हुए कैसा बाहर निकलना है, जो है ना। वहाँ से अपन का जिंदगी में आज महिलाओं का रोल ज़्यादा हो गया है, पहचान हो गया, सबका भी एंटरप्रेन्योर्स बन गया। आज सोसाइटी में कमाने में भी देखा, मैं देखे तो आज एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का सैलरी ज़्यादा है, मेन का सैलरी कम हो गया है। ये फॉरेन कंट्रीज में मैं बहुत सारा कंट्रीज जा चुकी हूँ, वहाँ पर देखे तो वहाँ पर मेन को ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, चाहे टूरिज्म बेस पे होने दो। मैंने देखा था सिंगापुर, बैंकॉक, चाइना। मैंने कहा था चंद्रबाबू नायडू उस टाइम में मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आई हूँ। 16 साल में मेरा शादी हुआ था, मैं 10वीं फेल थी कैंडिडेट। उस एज में हमारा तेलंगाना में जल्दी शादियाँ कर देती ना, तो 16 ईयर्स में मेरा एजुकेशन 10th सप्लीमेंट्री थी मेरी। तो वहाँ से मेरा लाइफ जैसा बाप को लाडली बेटी की जैसा, मेरे डैडी बिजनेसमैन थी। जब बाप से महिला बच्चियाँ अटैचमेंट ज़्यादा रहती है, मम्मी से नहीं रहती है, बेटा लोग रहते हैं। मेरा बाप मेरे से साथ में जैसे बेटा का जैसा मुझे लेके गया था हर बिजनेस में, उनका मल्टी बिजनेस रहते थे। तो उनके साथ जाते जाते मुझे अपने आप कभी कभी मैं अभी भी मैं फील होती हूँ कि मैं महिला नहीं हूँ, साड़ी पहन के बस दिखने में, मगर जबरदस्त खतरनाक हो, वो भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अकेले में जाऊंगी, लड़के आऊंगी। डर का चीज मेरे पैदाइश ने पसंद भी नहीं करती, क्योंकि वैसा रहना रेयर रहता है। जितने लोग रहे हैं इंदिरा जी के जैसा, उनकी बैकग्राउंड अलग है। जैसा अपन का समाज से एक औरत बाहर निकलना, उतनी टाइम में 16 इयर्स में शादी होने के बाद परिवार संभालना, बच्चों को संभालना, फिर अपन का लाइफ में एजुकेशन माइनस थी, उसको कैसा करना। तो मेरा हस्बैंड तब की मैनेजर था बैंक का। मेरा डैडी ने एक बिजनेस वाली बड़ी बहन को दे दिया, करोड़पतियाँ, संध्या थिएटर ओनर्स थे। और मेरे को पता नहीं उन लोग क्यों सिलेक्ट करा, एक नॉर्मल एम्प्लॉय, बैंक ऑफिसर। मेरा बच्ची ज़्यादा काम नहीं कर सकती, उसको काम नहीं आता ना, तो इंडिविजुअल फैमिली रहते, वैसे चुन के उनके आइडिया में उन्होंने दे दिया। तब से लाइफ टर्न हो गया मेरा, लैविश लाइफ से आरटीसी रेड बस में चढ़ना, तब से मेरा लाइफ में शुरुआत हो गया। कार में स्कूल में जाती थी, घर में परिवार में पूरा काम वाला रहते थे, कभी मैं पानी खुद नहीं लेके आती थी। वैसे माहौल से मैंने ऑल ऑफ सडन मैरिज की डेस्टिनी चेंज कर दी थी, हर मैन का वुमेन का। तो वैसा डरी नहीं, मैंने हस्बैंड को देख लिया। उन्होंने जब भी MA था, मैंने नई दुल्हन थी, तो मैंने इन्हें बात ही नहीं कर रहा था मेरे से। तो क्या बात है भाई, ना दुल्हन से थोड़ा सा लड़ना चाहिए, ना बात करना चाहिए, थोड़ा तो भी रहता, नहीं कर रहा है बेचारा।
दे रही हूँ ना, जाके उसके सामने कुर्सी डाल के बैठी, क्या बात है भाई? क्या बात है, आप क्यों बात नहीं कर रहे मेरे से? तो उन्हें सीरियसली बैठ के बोल, क्या बात करूँ आपसे? क्या है आपका नॉलेज? आफ्टर ऑल 10th क्लास की बच्ची है, तुम्हारा बाप मेरे को सिर पे डाल दिया, जिंदगी भर तुम्हारे को मैं मेंटेन करना पड़ता है मेरा, अनपढ़ है जस्ट लाइक तुम, ऐसा बोल दिया मुझे। मेरे को तो इतना गुस्सा आ गया, मैं क्या करूँ? सिचुएशन तो 8 बच्चे हैं भाई, जाके बाप का जाने का भी सिचुएशन नहीं है। तो मैंने सोच लिया, बेटा तू मेरे को समझे नहीं, मेरा बाप जब बात करा सो तब पूरा देख लिया, अभी मेरे को ऐसा बोल रहा है, चलो मैं देख लूंगी। आपका ईगो क्या है? जस्ट एजुकेशन। मेरे को पसंद ही नहीं था, मैं स्कूल डुम्मा मारती थी, महीने में 20 दिन स्कूल से डायरेक्ट सिनेमा को चले जाती थी, कभी स्कूल के ठीक से नहीं जाने वाली थी। मैंने एक की 2 पिक्चर देखती थी। अब झूठ बोलना है मम्मी को, अब स्कूल में भी झूठ बोलना, क्या मैनेज करना पड़ता ना। अरे कापी तो भी मांगते तो भी पास होना भाई, पास हुआ नहीं पूछते लोग, कोई तो भी ऐसा पढ़ा कोई नहीं पूछता। आजकल जमाना तो और